हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 4th वीक का टारगेट दिया जाएगा एंड आई होप सभी ने 3rd वीक तक का टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीक टारगेट में आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपने टारगेट को। तो 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक का ये टारगेट होगा, यानी कि मंडे से लेकर संडे तक का, और मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको टारगेट कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद संडे को उसका अच्छे से रिवीजन करना है। और टारगेट देने से पहले हम चेक करते हैं पहले अपनी परफॉर्मेंस कि लास्ट वीक में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही थी। तो देखो, लास्ट वीक में आपको बताना है कि आपका पूरा टारगेट कंप्लीट हुआ था या कुछ दिक्कतें आई थी। जो भी दिक्कतें आई हैं उनको ज़रूर बताना, ठीक है। इसके अलावा मॉक का स्कोर क्या रहा, ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अब काफ़ी लोगों का क्या होता है, कई बार स्कोर अप हो जाता है फिर डाउन हो जाता है, और टेक्स्ट बुक पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, जैसे टेक्स्ट बुक पर आपका स्कोर 40 है, ठीक है, मान कर चलो। अगर आपने RWA का मॉक दिया लाइव तो आपके वहाँ पर 30 आ गया, तो आपको लगेगा यार मेरा तो मार्क्स मतलब कम हो गए, ठीक है, मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा, मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊँगा। तो इस तरीके से नहीं सोचना। यहाँ पे जो मॉक होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, और यहाँ पे जो मॉक होते हैं वो थोड़े रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका लेवल अभी लो है तो आपको सिर्फ यही मॉक देने हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं डीमोटिवेट नहीं हूँगा, तो आपको ये वाले मॉक भी देने हैं। इसी के साथ साथ आपको बस फोकस करना है अपनी इंप्रूवमेंट पर, ठीक है। अपने मार्क्स को नहीं देखना, मार्क्स को देखकर बस ये देखना है कि जैसे मान लो मेरा 40 आ रहा है, मेरा टारगेट है कि 1 महीने के अंदर मैं इसको 60 करूँगा, तो किस तरीके से करूँगा उस पर फोकस करना है। यानी कि मैं इंप्रूवमेंट करूँगा तभी तो मेरा मार्क्स इंक्रीज़ होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको फोकस करना है सिर्फ अपनी इंप्रूवमेंट पे। अब इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, आपको पता है कि प्लस को माइनस करना, माइनस को प्लस। इन वाले क्वेश्चंस में भी आप मिस्टेक कर रहे हो, सिली मिस्टेक, ठीक है, इनको भी गलत कर रहे हो। डाइस के क्वेश्चन इतने ईजी हैं, उनको भी गलत कर रहे हो। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आते हुए भी गलत हो जाती हैं। मतलब आपको लगता होगा कि यार इसमें स्कोर 40 आया है, 45 आ सकता था, पर छोटी छोटी गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियाँ ही आपको सुधारनी है। इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आपको लगते हैं ये मैंने नहीं पढ़े, अगर इनको मैं पढ़ूंगा तो मेरा स्कोर थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी टेंशन मत लो, टाइम काफ़ी है। अगर कंसिस्टेंट हो, डेली पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन ज़रूर होगा, चाहे आप 30 पे हो या 20 पे हो। बस पढ़ते जाओ, हिम्मत नहीं हारनी। इसके अलावा मार्क्स से कभी डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। चलो, और इसके अलावा देखो मैथ में भी प्रॉब्लम आती है, तो कल तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, शाम तक, जिसमें मैं खुद सोल्व करके बताऊंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से टॉपर सोल्व करते हैं उन 15 क्वेश्चंस को, और क्या उनकी टेक्निक होती है, किस तरीके से वो अप्रोच रखते हैं। हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और सच में आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ है, ठीक है। इसके अलावा देखो GS की स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं कमेंट में, और उन्हें वेट भी है कि GS की स्ट्रैटेजी भी निकालो जिस तरीके से मैंने मैथ की निकाली थी। तो मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी, जो नए हैं तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी तरीके से देखो GS की स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगी, उसके लिए मैं बताऊंगा अच्छे से। तो पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, 3 से 4 दिन का वेट करो, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था CGL मेंस के लिए, तो बाकी इस पर फोकस करेंगे और बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर कंटेंट की। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर के लिए बताओ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, ठीक है, तो वो तो सिर्फ 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो करें जो हमारी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया, पर कहीं ना कहीं उनका स्कोर कंप्यूटर में कट रहा है। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से मुझे बता दो बस कंटेंट क्या है, मैं खुद पढ़ लूँगा। तो वैसे तो हम 90 डेज टारगेट सीरीज़ में सब कुछ करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। पर फिर भी आज मैं बताऊँगा कंप्यूटर का कंटेंट कौन सा होगा, क्योंकि हमारे ग्रुप के मतलब कि हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल, उसके जो एडमिन है उन्होंने CGL में 60 में से 54 प्लस स्कोर किया था कंप्यूटर में, यानी कि 20 में से सिर्फ 17 क्वेश्चन करे और 17 के 17 क्वेश्चन सही थे। तो 51 स्कोर हुआ, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद वो स्कोर 54 प्लस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 17 क्वेश्चन करे, वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ, और CGL का लेवल थोड़ा अप भी होता है। तो उनका क्या कंटेंट रहा था, किस तरीके से क्या क्या किया, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। इसके अलावा मैंने भी एक हफ्ते में किस तरीके से 10 से 8 नंबर, मतलब 10 में से 8 नंबर DP HCM और DP AWO TPO में लेकर आया, वो भी बताऊंगा, ठीक है। हालांकि हमारा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस से था, मतलब PCM विद कंप्यूटर साइंस इन क्लास 12, तो उसका भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, पर फिर भी मैं बताऊँगा। अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है तब भी वो समझ सकता है, ठीक है। तो टारगेट की बात करते हैं। तो जिस तरीके से आपने पिछले हफ्ते अपने टारगेट कंप्लीट करे थे, उसी तरीके से आपको करने हैं ये 3 टॉपिक, स्लोगिज्म, डाइस, सिटिंग अरेंजमेंट, यानी ये 3 टॉपिक हैं। अब स्लोगिज्म में 2 दिक्कत आ सकती हैं, जैसे कि बहुत से टीचर ऐसे हैं जो 50 और 100 रूल से इसको कराते हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं जो वेन डायग्राम से कराते हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि मैं किससे करूं। देखो, किसी से भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है, जिससे आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर सकते हो। जो आपको लगे कि हाँ इससे करूँगा
तो मैं गलत नहीं करूँगा, ठीक है। तो किसी भी टीचर से आप कर सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पीयूष वार्ष्णेय सर, विक्रमजीत सर, अरुण सर या जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो मैं बताऊं उसी टीचर से करो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको किसी भी टीचर से आप समझ सकते हो, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें फिर आपका लॉजिकल अप्रोच लगती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनको थोड़ा बहुत आता है, उनको लगता है कि यार सिलोगिज्म के क्वेश्चंस तो मैं कर लेता हूँ, पर जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कई बार वो गलत हो जाते हैं, यानी थोड़े होते हैं ना अच्छे लेवल के। इसी तरीके से डाइस के नॉर्मल क्वेश्चन कर लेता हूँ, पर जब थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है तो मुझे समझ में नहीं आता वो किस तरीके से करना है, उसमें माइनर मिस्टेक यानी सिली मिस्टेक कर देता हूँ, मेरा गलत हो जाता है। इसी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में भी, तो उनके लिए है E1 कोचिंग सेंटर। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है, दोपहर तक या सुबह तक। और जिस तरीके से हर हफ्ते की लिंक मतलब मिल जाती है, थोड़ा लेट होता है अपडेट, पर आपको मिलेगा ज़रूर। तो करना क्या है, वहीं से आपको हर एक चीज़ क्लियर करनी है। तो अब आपको ये देखना है मैं एवरेज लेवल का स्टूडेंट हूँ या बिगिनर का हूँ, पर एक चीज़ ध्यान रखना, टास्क अपना टाइम से ही कंप्लीट करना है, चाहे बिगिनर हो या एवरेज हो। आप ये मत सोचना कि सिलोगिज्म चैप्टर है तो इसको आराम से 4 दिन में करेंगे, फिर डाइस को 2 दिन में करेंगे और पूरा हफ्ता खत्म हो जाएगा, फिर सोचोगे कि मेरा तो सिटिंग अरेंजमेंट अभी हुआ नहीं, तो फिर बर्डन हो जाएगा दिमाग पे। ऐसा लगेगा कि यार पिछले हफ्ते का ही टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, अब आगे का मिल जाएगा, तो इससे प्रेशर क्रिएट होगा माइंड पे, फिर सोचते रह जाओगे, परेशान होगे, फिर टारगेट कंप्लीट करने का मन नहीं करेगा। तो इस तरीके से तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो करना क्या है, जो भी टारगेट है उसको देखो कितने टाइम में करना है और उसी टाइम में आपको करना है, ठीक है। तो सोना तभी है जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2 बज जाए, टारगेट टाइम से ही कंप्लीट करना है। टारगेट टाइम से कंप्लीट हो जाता है 8 से 10 घंटे में, मिनिमम 8 खींच के 10 घंटे लग जाएंगे, पर 8 घंटे में हो जाता है। पर कब होगा, जब आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। ऐसा नहीं है कि आपने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने और 50 क्वेश्चन ये 1 घंटे या 1.5 घंटे में आप कर सकते थे टाइमर लगा के, पर आपने इसमें 4 घंटे लगा दिए या 2 घंटे लगा दिए, या आपने क्या करा कि पहले 10 क्वेश्चन करे, फिर आप इधर उधर फ़ोन यूज़ करने लगे, फिर 10 क्वेश्चन करे, तो इससे मतलब टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो या तो एक बार में अच्छे से फ़ोन यूज़ कर लेना, अपना टाइम स्लॉट उसका बना लेना अलग, कि मैं 1 घंटा या आधा घंटा फ़ोन चलाऊँगा, उसमें रील्स देखूँगा या पबजी खेलूँगा, जो भी करूँगा अपना एक स्लॉट बना लेना, ठीक है। पर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करना, उसके अलावा जो फ्री टाइम है उसमें कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कर सकते हो, पर पढ़ाई के टाइम में अपना टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा देखो, इंप्रूव करनी है अपनी सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स का मतलब, जब हम मॉक लगाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं पर हम गलतियाँ कर देते हैं बहुत छोटी छोटी, उनसे भी स्कोर डाउन जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप रीजनिंग में 25 में से 23 नंबर भी ले आते हो, 24 भी, 25 भी, कई बार एकदम से 18 हो जाता है, तो ये होते हैं आपकी सिली मिस्टेक्स है, ठीक है। तो ये आपको इम्प्रूव करनी है, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपना कंसंट्रेशन बनाना है। जब भी आप मॉक दोगे तो आपका ध्यान सिर्फ मॉक पे होना चाहिए, उनके क्वेश्चंस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉक देते टाइम कुछ और ही माइंड में फिल्म चल रही है, ठीक है, ये सब नहीं करना, ठीक है। ये चलती कब है, जब आपके ऊपर कोई प्रेशर हो या कोई टेंशन हो या किसी अदर चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, तो एकदम दिमाग तैयारी के टाइम पे फ्री रखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपका ये सब कुछ कंप्लीट है, आपको लग रहा है कि मैं तो बिगिनर हूँ और मुझे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप फ्री टाइम में CHSL और GD, ठीक है, SSC GD या SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट लगा सकते हो, यानी प्रीवियस ईयर पेपर के सेट लगा सकते हो टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के ही लगाने हैं, ऐसा नहीं है कोई भी मॉक उठा के लगा लो। 2022, 2021 या 2023 इस तरीके से आपको लगाने हैं, सबसे पहले 2023 फिर 2022, ठीक है। अब करना कैसे है वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कैसे सर्च करना है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि CHSL के लिंक मतलब सेक्शन पे जाके वहाँ से सर्च करोगे, ऐसे नहीं करना, किस तरीके से करना है मैं बताऊँगा। टेक्स्ट बुक का अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल क्या है, जॉब पक्की विद शुभम, सेम यही है, सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, इसकी लिंक भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं मैथ की। तो देखो, मैथ में पिछली बार SI और CI दिया था, तो कुछ लोगों का तो कंप्लीट हो गया होगा कि उन्होंने CI और SI दोनों ही कंप्लीट कर लिए होंगे, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फ्री टाइम में वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। हालांकि कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए होंगे पिछले हफ्ते ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन आपके बचे हुए होंगे, तो आपको फ्री टाइम में वो क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा आज का जो टारगेट रहेगा, यानी कि 1 हफ्ते का, मैथ में क्या करना है, आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये पढ़ना है, ठीक है। इसके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब मतलब कोई भी चीज़ सीखते हो, ठीक है, उसमें टाइम लेना है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी करनी है। सीखते टाइम आराम से पूरा टाइम लो, अच्छे ठंडे दिमाग से समझो। जब प्रैक्टिस करोगे तब अपनी फुर्ती दिखाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सीख रहे हो उसको जल्दी जल्दी सीखने लगो, ठीक है। आराम से लेना टाइम, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट में, पर सीखना है अच्छे से, ठीक है। इसमें ट्रेन के क्वेश्चन होंगे, रेस के क्वेश्चन होंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, और इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी होंगे। तो अच्छे से हर एक चीज़ पे फोकस करना है। ट्रेन के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और रेस के भी आते हैं।
और साथ के साथ बोट एंड स्ट्रीम ये भी इसी से रिलेटेड है, तो ये भी कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब ये है कि 2 चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे इस हफ्ते में, और साथ के साथ सीआई के क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट करने हैं। अगर किसी ने पिछले हफ्ते ही कंप्लीट कर लिए थे तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम बचेगा, आप अपना टारगेट आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, टाइम बहुत मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से एक हफ्ते में सारी सीरीज़ के मतलब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आपके पास कुछ ऐसे हफ्ते भी बचेंगे जिनमें मैं बैकअप डे दूंगा, जिसमें जितना भी आपका बचा हुआ टारगेट है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं चले जाते हैं तो कुछ टारगेट छूट जाते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री माइंड से तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि एकदम प्रेशर लेके तैयारी करो, ठीक है। चलो, रिजल्ट अच्छा ही होगा अगर तैयारी अच्छी करोगे और ध्यान से पढ़ोगे तो। अब बात करते हैं बिगनर्स के लिए। देखो, बिगनर्स को क्या करना है, जो बिगनर्स है जिनको लगता है कि यार मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो राहुल तेवतिया सर की एक वीडियो है RWA यानी कि रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। 4 दिन के अंदर आपको सारी वीडियो कंप्लीट करनी है। उसमें टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट हैं, ट्रेन के कॉन्सेप्ट है, रेस के कॉन्सेप्ट हैं, और इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब हैं। तो 4 दिन के अंदर आपको वहाँ से कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने 3 दिन के अंदर। बिगनर्स को प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो देखते टाइम आपको क्वेश्चन सभी समझ में आते हैं, पर जब आप खुद से सोल्व करते हो तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप जब मैथ को जीके की तरह देखते हो। जीके में क्या होता है, जीके की वीडियो देखनी है तो हमें सिर्फ याद करनी है और चीज़ें समझनी है, वो दिमाग में आ गई। पर मैथ समझ ली, पर जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्वेश्चंस खुद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में जितने भी टीचर हैं सब समझा देंगे तुम्हें, पर तुम्हें दिक्कत कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो देखनी है, एक कॉन्सेप्ट देखा, क्वेश्चन समझा, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वीडियो में, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। ये देखना है कि जो मैंने सीखा क्या उसका मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन में या नहीं तो ऐसा होगा कि जितनी भी वीडियो हैं 4 दिन के अंदर सब देख लोगे, 4 दिन बाद फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ देख लिया पर मेरा मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मैं मैथ नहीं कर पाऊँगा। रीज़न सिर्फ यही होगा कि खुद से एफर्ट नहीं लगाए, ठीक है। दूसरे के एफर्ट से सिर्फ वीडियो देखी थी और मैंने खुद का दिमाग यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बिगिनर्स, ठीक है। कहाँ से करनी है, पिनेकल DPC यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पिनेकल की जो बुक आती है जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है, वो ही आपको बुक सोल्व करनी है। इसके अलावा जो भी आपके पास बुक है उनको सोल्व मत करना अगर आप बिगिनर हो। क्यों? क्योंकि उसमें CGL लेवल के क्वेश्चन होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यार मुझसे नहीं होगा, ठीक है। हालाँकि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि यार CGL, CHSL और CPO और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सबका मतलब जो है लेवल एक ही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं फ़र्क है। मैं दिखा दूंगा वो आपको मॉक में। कुछ चीज़ें हैं जो मैच करेंगी, पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उस लेवल तक की नहीं है, ठीक है। एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं सीरीज़ एक लेकर आऊँ मैथ के लिए, वरना मैं करा देता, पर फिर भी मॉक टेस्ट बीच बीच में सोल्व कराऊँगा जिससे आपकी हेल्प होगी। तो फिर करना क्या है, जो बिगनर्स हैं उनको सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो 3000 प्लस वाले बुक है, ठीक है। PDF के लिए मतलब PDF के चक्कर में मत पड़ना, PDF तो नहीं मिलेगी और PDF से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन हुए, आज आपने चैप्टर पढ़ा टाइम एंड डिस्टेंस, 100 क्वेश्चन थे आपकी बुक में, प्रैक्टिस करें। अब उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे निकल आए जो आपको लगे यार डिफ़िकल्ट हैं और थोड़े अच्छे लेवल के हैं और इसकी मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है और ये मेरे गलत भी हो सकते हैं। आपको उन्हें मार्क करना है और रिवीजन टाइम में इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर मार्क नहीं करोगे तो जो गलतियाँ हुई थी वो सुधारोगे कैसे फिर, है ना। तो आपको क्या करना है, मार्क जरूर करनी है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक 3000 प्लस क्वेश्चन है, तो टाइम से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट्स की। आपको क्या करना है, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, 15 घंटे की एक मैराथन है जिसमें पूरा डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे ट्रेन से रिलेटेड हो, रेस से रिलेटेड या बोट एंड स्ट्रीम, सभी आपको समझाए गए हैं, सभी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं। आपने अगर पहले से पढ़ा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, सबसे बेस्ट वीडियो आपको रहेगी ये। 5 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करनी है, फिर 2 दिन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास राकेश यादव सर के नोट्स हैं, आपको लगता है कि मैं खुद कर लूँगा, मुझे तो आता है ये चैप्टर, तो राकेश यादव सर के नोट्स पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी बुक, पिनेकल या किरण, चाहे वो CGL की हो चाहे वो CPO की हो, कोई भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आप एवरेज स्टूडेंट्स हो, आपको हर एक चीज़ समझ में आती है, ठीक है। इसके अलावा अब करना कैसे है, T20 अप्रोच के साथ। अब T20 अप्रोच क्या है, जब क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तो मैंने कहा था डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं आज 3 घंटे में 100 क्वेश्चन करेंगे या 60 क्वेश्चन करेंगे, तो 3 घंटे में फिर वो आधे क्वेश्चन हो पाते हैं, जिससे क्या होता है रात को सोते टाइम ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा था वो मैं कर नहीं पाया। और जब आपको आज ही ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आज सोचा था वो मैं कर नहीं पाया, तो 90 दिन बाद जब सोचोगे
कि जो मैंने सोचा था 90 दिन पहले कि मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लूँगा या मेरा स्कोर 30 था, मैं 70 प्लस लेकर आऊँगा, वो तुम नहीं कर पाए 70 मतलब 90 दिन बाद, तो फिर तुम्हारे पास टाइम भी नहीं बचेगा। ठीक है, फिर मतलब सोचते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा और डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम में जितनी तैयारी है उसी की तैयारी के साथ आप जाओगे, पर अगर आज गलती हुई है तो आप कल इम्प्रूव कर सकते हो। इसी तरीके से रात को सोने से पहले ये देखना है कि मैंने आज गलती क्या करी, कल उसका इम्प्रूवमेंट किस तरीके से करना है। जितना इम्प्रूवमेंट करोगे उतना अच्छा स्कोर होगा, उतना सुधार होगा अपनी पर्सनैलिटी में भी, हर एक चीज़ में। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। 20 मिनट का टाइमर सेट करना है, 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर आराम से 5 मिनट का रेस्ट लेना है। ठीक है, फिर 6 बार आपको यही रिपीटेशन करनी है, यानी कि फिर दोबारा 20 मिनट 10 क्वेश्चन, फिर 5 मिनट ब्रेक। अपने हिसाब से ये आपको करनी है। 120 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगी आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बीच में जितने भी डाउट क्वेश्चन आते हैं उनको बाद में आराम से बैठ के 1 घंटे में सोल्व कर लेना, या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना कि तू मुझे ये बता, मुझे ये नहीं आता और मैं तुझे ये बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रुप पे भेज सकते हो, पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि सिर्फ एक क्वेश्चन में 1 घंटा वेस्ट कर दिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जीके की। देखो जीके में अभी तक हमने लिमिटेड ही पढ़ा है, पर काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, और तुम सब जीएस की स्ट्रैटेजी के बारे में भी मतलब कह रहे थे कि जीएस की स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाओ। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, डैम एंड रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फेस्टिवल, डांस, डांसर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घरानाज, बुक्स, सेंसस, स्पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं स्टैटिक के जिनमें से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सभी टॉपिक में हमने मतलब कि 3 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट भी कंप्लीट करें, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री। तो अब आपने ये सभी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब ये पूछना खुद से क्या ये सभी चीज़ें याद हैं अच्छे से या नहीं। ठीक है, अगर मैं कंटेंट पे कंटेंट देता रहूँगा, जैसे 90 डेज़ कंप्लीट होंगे तो आपके पास जैसे ये लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी ये 10 टॉपिक है, आने वाले टाइम में ये काफ़ी हो जाएंगे, यानी कि 50 मान लो। तो आपको कंटेंट इकट्ठा नहीं करना, आपको क्या करना है, जितनी चीज़ें पढ़ी है ना वो ढंग से पढ़नी है, बार बार रिवाइज़ करनी है। नेशनल पार्क से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क है मतलब कहाँ पर है, कोई भी किसी का भी नाम आता है। ठीक है, लिमिटेड ही पढ़ना है, तो बार बार कैसे याद होंगे ये। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो गए। आपको करना क्या होता है, एक बार रीड कर लिए फिर दोबारा रीड करना है। कुछ ऐसे होंगे जिनकी आप ट्रिक बना लोगे, ठीक है, याद करते करते। अभी मैं बताऊंगा एक वीडियो में लाकर किस तरीके से मतलब ट्रिक बनाते हैं, पर मुझे इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड पता है। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम से रिलेटेड तो नहीं बता पाऊँगा उसको। अब जैसे मान लो रीड किया नेशनल पार्क, अब कुछ ऐसे पार्क हैं जो एक बार में याद हो गए, या आप जिस स्टेट से हो आपको पता होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। जैसे कोई उत्तराखंड से है उसको उत्तराखंड के एकदम से याद होंगे, ठीक है, और कोई यूपी से है तो यूपी के याद हैं, ये इस तरीके से मतलब याद है। अब आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको ये भी पता चलेगा यार कि ये जो नेशनल पार्क पूछे जाते हैं हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, ये नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा पूछे जाते हैं या साउथ के ज़्यादा पूछे जाते हैं टेम्पल्स, ठीक है, किस डायरेक्शन में पूछे जाते हैं। हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। तो आपको वहीं पे फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के नेशनल पार्क याद करने लग जाओ और पूरे फेस्टिवल याद करने लग जाओ। आपको ये देखना है एग्ज़ाम में फोकस किस एरिया पे है, ठीक है। डांस एंड डांसर्स, कई बार देखा होगा कि आपने एक स्पेसिफिक डांस के क्वेश्चंस बार बार आते हैं तो आपको उस पर फोकस करना है पहले। ऐसा नहीं है सिर्फ उसी पे फोकस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, पहले उस पर फोकस करना है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी रेंज बड़ी करनी है, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, जितने भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं ये सिर्फ आपने अभी एक बार पढ़े हैं, इनका अच्छे से रिवीजन करना है। इनमें से कोई भी 7 टॉपिक जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे रिवाइज करने चाहिए, ठीक है, जो आप बार बार भूलते हो, तो करना क्या है, एक दिन में एक टॉपिक रिवाइज करना है। और एक दिन में एक टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाता, मुझे पता है, बार बार भूलोगे, इसलिए क्या करना है, रीड करना है। बार बार जितना रीड करोगे बस ये है कि एग्जाम टाइम में ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। याद तो बिल्कुल किसी कीमत पर हो ही नहीं सकते, सिर्फ 3 महीने में और 4 महीने में, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें करनी होती है। और रिवीजन के बिना कोई कंप्यूटर वाला दिमाग किसी का भी नहीं है, तो इसलिए रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है और कंटेंट पे विश्वास रखना है कि जितने मैं टॉपिक पढ़ूंगा उसी से क्वेश्चन आएंगे और वही मुझे ढंग से पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागोगे ही। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, ल्यूसेंट से पढ़ी होगी या मनोहर पांडे या किसी भी टीचर से पढ़ी होगी, एक आंसर का जवाब देना। एक जैसे कि हम इलेक्शन में नोटा होता है ना, ठीक है, जब हमें किसी भी पार्टी को वोट नहीं देनी होती तो हम नोटा कर देते हैं, ठीक है, कि किसी को हमें वोट नहीं देनी। तो ये सबसे पहले कब यूज़ हुआ था, 2011, 2015, 2013 और 2010, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ना तो ये आपको लूसेंट में मिलेगा, ना आपको मनोहर पांडे में मिलेगा, कोई सी बुक में नहीं मिलेगा, और ना ही आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। अब ये मिलेगा कहाँ से, ये आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक में मिलेगा, जो कि यूपीएससी वाली बुक है, ठीक है। अब हमने तो CDS CAPF के लिए पढ़ी थी, अब ऐसा तो नहीं है मैं ये कह दूँ कि लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लो,
तो करना क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन नोट वाला ये आया कहाँ है, ये अभी CGL मेंस 2022 में भी आ चुका है, इससे पहले ये हरियाणा कांस्टेबल में भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हरियाणा कांस्टेबल में ये एग्ज़ाम में आया है तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपके बुक में ज़रूर मिलेगा। तो करना क्या है, जब कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो ये मत सोचना कि कोई टीचर आपको अच्छे से पढ़ा दे और उसको एक बार पढ़ने से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब हो जाएंगे। आपको हर एक चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अलग मिलेंगी, चाहे बुक से पढ़ लो चाहे किसी टीचर से पढ़ लो। तो फोकस इतना ही होना चाहिए कि एक बार मैं अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ूंगा, जहाँ से भी समझूंगा, चाहे वो कोई भी टीचर हो मेरे, उसके बाद मुझे डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं 2018 से 2023 तक के। ठीक है, बार बार उनको प्रैक्टिस करूँगा, उसमें जो भी क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे मुझे कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है या इसको मुझे बार बार रिवाइज़ करना है, उस पर मैं टिक करूँगा। फिर रिवीजन टाइम पे सिर्फ डायरेक्ट उसी क्वेश्चंस को रिवाइज़ करूँगा, ऐसा नहीं है फिर दोबारा मैं पूरी बुक दोबारा से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, क्योंकि 3 महीने में जितनी आप पढ़ाई करोगे फिर 1 महीने में जब रिवीजन करना होता है तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने की पढ़ाई 1 महीने में आसानी से एकदम से रिवीजन हो जाएगी। वही चीज़ रिवीजन होती है जो आपने टिक करी थी, यानी कि एक लिमिटेड। ठीक है, तो लिमिटेड कैसे करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बार बार रिवाइज़ करनी है। ठीक है, तो तैयारी इस तरीके से करनी है। बाकी GS की जब स्ट्रैटेजी आएगी पूरा ओपन खुल के एकदम अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो इनमें से 7 कोई भी टॉपिक ले लेना अपने हिसाब से, एक दिन में एक पढ़ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, अपनी जो भी आपके पास बुक है यहाँ से अपना जो भी जो मैंने कंटेंट बताए थे। ठीक है, मैंने इसमें वीडियो भी बताई थी, PDF भी बताई थी, तो वहाँ से आपने मतलब क्या कहते हैं मतलब ग्रुप में भेजा होगा। जैसे मैंने बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप बना लेना, उसमें स्टैटिक टॉपिक सभी PDF भेजना और वहाँ से प्रैक्टिस करना, यानी रिवाइज़ करने जितने भी टॉपिक हैं। अब रिवाइज़ करने के बाद अपने कोई भी बुक हो आपके पास वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पॉलिटी में अमेंडमेंट आर्टिकल्स। ठीक है, जैसे आर्टिकल पूछ लूँ मैं कोई भी 217, ठीक है, आर्टिकल बताओ, ये CGL में भी पूछा जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये DP कांस्टेबल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, डायरेक्ट 217 आर्टिकल किससे रिलेटेड है। अब आपको ये भी लगेगा कि यार इतने सारे आर्टिकल हैं, क्या मुझे सभी याद करने हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वहाँ से आर्टिकल बार बार पूछे जाते हैं, 21A, 44 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, ये बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 10वें शेड्यूल्स में मतलब 10वें पार्ट में क्या है, 10वें शेड्यूल्स में क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा यार ये वाले क्वेश्चंस बार बार आते हैं तो मुझे यही पढ़ने हैं। ठीक है, अमेंडमेंट 103 क्या है सबको पता है। ठीक है, 104 क्या है सबको पता है। तो इस तरीके से पता होनी चाहिए हर एक चीज़। ठीक है, शेड्यूल्स पढ़ने हैं, पार्ट पढ़ने हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट करता है 61 आर्टिकल में। इसके अलावा 61 अमेंडमेंट एक्ट क्या है, जब हमारी जो एज होती है वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई, 21 से 18 कर दी गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन पे थोड़ा काम ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन उस टाइम पे क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन पहले सिंगल बॉडी होती थी, फिर उसमें इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी ऐड करे गए। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी इलेक्शन कमीशन, जैसे इलेक्शन कमीशन आ गया तो माइंड में ये आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, कब बनी थी। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपका माइंड इस तरीके से होना चाहिए कि यार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे यही चीज़ पढ़नी है। उस पर फोकस नहीं करना जो आपको लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा गया है, मैं तो इसी को पढ़ूंगा, ये मतलब कौन सा सोर्स है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, अगर किसी से नहीं होगा तो आपने इतनी मेहनत करी है तो समझ लेना सही है। ठीक है, PM मतलब प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, VP मतलब वाइस प्रेसिडेंट, CM मतलब चीफ मिनिस्टर गवर्नर। ठीक है, ये क्या है, CB मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, NCB नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, TPSP, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन। ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। तो एक हफ्ते का टारगेट यही है। तो GK पे इतनी बात हो गई, बहुत है। तो मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, लिमिटेड कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, उतने में ही भलाई है। ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फिर लगेगा कि मैंने कर क्या दिया, इतना पढ़ाई करी पर फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बात करते हैं मॉक की। तो टेक्स्ट बुक पे मॉक देना है। ठीक है, वहाँ पे स्कोर आपका हाई आएगा तो ज़्यादा उछलना नहीं है कि मेरा हाई आ गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और RWA यानी कि उस पर लाइव जब मॉक दोगे तो उसमें लो आएगा, तो डीमोटिवेट भी नहीं होना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के बारे में तो सोचो ही मत, सोचना किसके बारे में, फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूवमेंट। जितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाओ, अपनी गलती पहचानो, उसको इंप्रूवमेंट करते जाओ। तो सैटरडे में मॉक देना है टेक्स्ट बुक का और संडे में लाइव मॉक देना है RWA का। ठीक है, इसके अलावा संडे में अच्छे से रिवीजन करना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। अब देखो कंप्यूटर की दिक्कत हो रही थी, कंप्यूटर पढ़ना कहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि यार क्या वीडियो बताइए। ठीक है, अब वीडियो क्या है, ये स्टूडेंट सक्सेस। सबसे पहले आपको पता है कि MS Excel, MS Word, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस
जब दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ एक ही MS एक्सेल से ही पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले MS एक्सेल और MS वर्ड ये आपको पढ़ने हैं। तो पढ़ने कहाँ से हैं, स्टूडेंट सक्सेस, तो यूट्यूब पर सर्च करना है MS एक्सेल बाय स्टूडेंट सक्सेस, तो वहाँ पे 3-4 घंटे की वीडियो आएगी। इससे बेस्ट आपको वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। वहाँ पे क्या होगा, अच्छे से एक्सेल सिखाया जाएगा, साथ के साथ उसके MCQ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से, अगर जिसको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता वो यहाँ से सीख सकता है, ठीक है। जिसको थोड़ा बहुत आता है, उसको लग रहा है कि मैं तो सिर्फ कोर्स कंप्लीट करूँगा, तो राधिका मैम यानी कि RBE यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे 7 वीडियो हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद वहाँ पे उन्हीं चैनल की PDF आपको मिल जाएगी, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। इसमें जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस MTS हो गया, MTS में तो शायद नहीं आते, वो DPHCM और DPAWO TPO, या इसके अलावा जो CGL में आए हुए हैं, ठीक है, सभी की PDF मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा भी कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो RWA की हो। अगर आपको लग रहा है कि RWA की बुक मेरे पास है, येलो या जो भी है नवीन सर की, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पर इसके अलावा ये PDF भी सोल्व कर लेना और कॉन्सेप्ट सीख लेना है। अगर कोई प्रीति मैम से पढ़ रहा है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करना है। कहीं से भी पढ़ो, पर आपको बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि हर एक चीज़ याद नहीं होगी एक बार में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से सोल्व करने हैं PDF से, वो मैं यूट्यूब मतलब टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। पर एक बार ये वीडियो सभी देखना, चाहे बिगिनर हो या एवरेज, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टाइम स्लॉट की, यानी कि 8 घंटे प्लस का ये टाइम टेबल है, इसको अच्छे से फॉलो करना और अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करना। ये आप पढ़ सकते हो। स्लॉट 1 में GK 2 घंटे, स्लॉट 2 में मैथ 3 घंटे, स्लॉट 3 में रीजनिंग 1 घंटे। अभी 1 घंटा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स है। आपका अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ 1 घंटे में तो उसको बढ़ा सकते हो। स्लॉट 4 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सबसे अलग मैंने ये अलग स्लॉट दिया है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो इसमें प्रैक्टिस ही करनी है, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा इंप्रूवमेंट। और इसके अलावा 6 से 8 यानी कि डेली वॉक या वर्कआउट, अपने दोस्तों से बातचीत करो, खुश रहो। और ये हमारी इंस्टा ID है, इस पर जो भी आपके डाउट हैं वो आप पूछ सकते हो। और ये मैंने अलग से लाइन लिखी है, इसको बार बार पढ़ो। आपको हर एक यहाँ पे मतलब नीचे हर एक लाइन मतलब हर एक स्लाइड में एक क्योट देखने को मिलेगा, जिससे आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, यानी कि आपको मोटिवेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू विल नेवर गेट इट डन। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचोगे, परेशान होगे, वो कभी नहीं मिलेगी। जैसे कि आप ये सोचते हो मेरा मॉक का स्कोर तो लो है, ठीक है, मैं तो मैथ नहीं कर पा रहा, बस मैं सोच रहा हूँ। सिर्फ सोचना नहीं है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्शन पे फोकस करना है, सोचने पे नहीं। खुद को धोखा नहीं देना, वरना पीछे रह जाओगे। मतलब ये कि आपको पता है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पर फिर भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, एक टाइम लिमिट होती है, उसके हिसाब से ही चलना है। एक बार अच्छे से पढ़ना है, सभी एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। जैसे मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी, तो मैंने कोई दिल्ली पुलिस HCM AWO CPO इनकी कोई स्पेशल तैयारी नहीं की कि मुझे इसमें जाना है, ठीक है। मेरा टारगेट सिर्फ CDS और ये CAPF UPSC, ठीक है, यही टारगेट था। पर इसके साथ साथ मैथ, इंग्लिश, ये सभी मैंने चीज़ें पढ़ी, तो एग्ज़ाम दिया, क्लियर हुआ, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट था और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी थी। तो सेम इसी तरीके से जिस दिन आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नहीं, इसके बाद जो DP MTS आएगा, ठीक है, लाइन से, चाहे UP कांस्टेबल, सभी एग्ज़ाम क्लियर होंगे। तो आपको बस क्या करना है, फोकस अपनी इंप्रूवमेंट पे करना है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।